हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि काउंटर क्या होता है और एसिंक्रोनस काउंटर का हमने एक एग्जांपल देखा था। तो इस क्लास में हम देखेंगे सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है। एक एग्जांपल आपके सामने है 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर। इट इज़ ऑल्सो अप काउंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 फ्लिप फ्लॉप है। इसमें मेन चेंज जो यहाँ पे आपको दिखेगा वो क्लॉक का होगा। जो क्लॉक है वहाँ पर तीनों में एक नहीं थी और यहाँ पर सेम क्लॉक तीनों फ्लिप फ्लॉप में जा रही है। वहाँ पे क्या था, आउटपुट से हम पिछले के आउटपुट से क्लॉक दे रहे थे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेम क्लॉक हम तीनों में दे रहे हैं। उसके बाद एक आपको एंड गेट और दिख रहा है। ये एक एंड गेट अभी आपको जब नीचे आप टेबल देखेंगे तब समझ में आएगा ऐसा क्यों। वहाँ पर हमने हर फ्लिप फ्लॉप को इनपुट पे 1 दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर इनपुट पे 1 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम कंट्रोल कर रहे थे पिछले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से। ठीक है, और इसलिए हमने सभी पे 1 दिया हुआ था, लेकिन मतलब वहाँ पे क्लॉक से कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लॉक तो सभी को सेम दे दी है, इसलिए हम कंट्रोल कैसे करेंगे। अब हम कंट्रोल करेंगे इसके आउटपुट से लेके। वहाँ पर हम क्लॉक में इनपुट दे रहे थे पिछले फ्लिप फ्लॉप का, इसलिए हमने इनपुट पे सब पे 1 दे दिया था। लेकिन यहाँ पे क्लॉक सेम दे दी है, तो अब कंट्रोल कैसे करेंगे, इनपुट से। ठीक है, तो इसी इनपुट के कंट्रोल के कारण हमने यहाँ एंड गेट लगाया है। कैसे लगाया है वो देखेंगे हम। ठीक है, मेन चेंज ये है, वहाँ पे हमने इनपुट फिक्स किया था और क्लॉक से कंट्रोल किया है, और यहाँ पे हमने क्लॉक फिक्स की है और कंट्रोल हम कर रहे हैं इनपुट से। ठीक, तो टाइमिंग डायग्राम इसका कुछ वैसा ही बनेगा। ठीक है, 8 क्लॉक हमने बना ली, 1 2 3 4 8 तक बना ली। अब देखो, पहले हम इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल हमें पता है क्या काउंट चाहिए, इसलिए हमने ट्रुथ टेबल बना ली कि पहले 0 चाहिए, फिर 1 2 3 कहाँ तक जाना है, 7 तक, और 7 के बाद वापस कहाँ आना है, 0 तक। तो इस हिसाब से अब हम फ्लिप फ्लॉप को इनपुट देंगे। ठीक है, अब देखो, जब ये जो हमारा LSB है QC, ये तो हर बार चेंज हो रहा है। 0 का 1 1 का 0, 0 का 1 1 का 0, 0 का 1। ठीक, तो इसलिए हमने क्या किया कि QC को तो हर बार चेंज करना है, तो इसलिए हमने QC पे इनपुट पे 1 दे दिया और क्लॉक सीधे दी है। तो हर क्लॉक पे क्या होगा, ये इसका आउटपुट चेंज होगा। अब अगर QB की बात करें तो देखो, QB कब चेंज हो रहा है। QB पहले 0 0 है, कब चेंज हुआ, जब QC 1 से 0 होगा। ठीक है, तो QC जब हमारा 1 से 0 होगा तब क्या चेंज होगा, QB। तो यहाँ पे भी आप देखो, जब ये 1 है तो उस क्लॉक के बाद ये चेंज हुआ। जब ये 1 है तो उस क्लॉक के बाद ये चेंज हुआ। ये 1 है तो ये 0 से 1, फिर ये 1 है तो ये 1 से 0। मतलब जब क्या 1 होगा, QC 1 होगा, तब हमारा QB चेंज होगा। इसलिए हमने क्या किया कि इसके इनपुट पे हमने क्या दे दिया, QC को। क्योंकि जैसे QC 1 होगा तो TB 1 हो जाएगा, और TB 1 हो जाएगा तो क्लॉक तो TB को मिल ही रही है। तो जैसे ही TB 1 होगा, इसका आउटपुट QB चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो है QA में आप देखो, ये 4 बार 0 है, फिर 4 बार 1 है, तो ये यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो कब चेंज हो रहा है कि जब दोनों इनपुट 1 है, उसके बाद जो क्लॉक आती है उसमें ये चेंज होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 नहीं है, दोनों यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं, इसके बाद भी यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, और यहाँ पर है। तो एक बार यहाँ चेंज हो रहा है और एक बार यहाँ। मतलब जब QB QC 1 है
तब हमारा QC चेंज होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक एंड गेट का यूज़ किया है कि दोनों को लिया QC और QB दोनों का एंड करा, तो इन दोनों का जब 1, ये दोनों जब 1 होंगे तो इसका आउटपुट भी 1 हो जाएगा, और जब ये 1 होगा तभी हमको इसको चेंज करना है। तो इसलिए वो हमने TA के इनपुट पे दे दिया। तो जब ये 1 होगा और क्लॉक नेगेटिव एज होगी तब ये भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हमने ये सर्किट डिज़ाइन किया है। कैसे किया है, पहले इसकी ट्रुथ टेबल बनाई और ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हमने देखा कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप किस स्टेट पे चेंज होगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इसको डिज़ाइन किया है। अब इसके बाद हम टाइमिंग डायग्राम देखेंगे। तो टाइमिंग डायग्राम में पहले हमने क्लॉक बना ली। हर क्लॉक पे हमें पता है कि QC चेंज होगा, तो हर क्लॉक की नेगेटिव एज पे हमने हर नेगेटिव एज पे QC को चेंज कर दिया। ठीक है, 0 का 1, 1 का 0। अब QB कब चेंज हो रहा है, QB कब चेंज हो रहा है, जब QC 1 से 0 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जब QC 1 से 0 हो रहा है, तो ये जब 1 से 0 हो रहा है तो ये चेंज हो गया। यहाँ पे भी हो रहा है तो ये भी चेंज हो गया। ठीक है, और साथ में ये भी देखना है कि उस टाइम पे क्लॉक भी नेगेटिव एज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्लॉक भी नेगेटिव है, ये चेंज भी हो रहा है 1 से 0 और क्लॉक भी नेगेटिव है। ठीक, और QC कब चेंज हो रहा है, जब QB सॉरी ये यहाँ पे QA है, इसको आप करेक्ट करिएगा, ये है QA। तो जो QA है वो कब चेंज हो रहा है, जब QC और QB दोनों 1 है और क्लॉक की नेगेटिव एज है। तो ये देखिए ये 0 0 है ना, ये 1 0 है, ये 0 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 1 है, और 1 1 के बाद नेगेटिव एज कहाँ आ रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे QA जो है वो 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे ऐसा टाइम कब आएगा, यहाँ पे सीधा, यहाँ पे दोनों 1 1 है और क्लॉक की नेगेटिव एज आ रही है, तो यहाँ पे ये 1 से 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसकी टाइमिंग डायग्राम बनेगी। नाउ ऑल फ्लिप फ्लॉप है सेम क्लॉक, यहाँ पे हमने देखा कि सभी में सेम क्लॉक है। ओनली फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज़ गिवन T = 1। मैंने आपको बताया कि सिर्फ हमने फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को T = 1 दिया है, बाकी के इनपुट जो है हमने अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल डिज़ाइन किए हैं और क्लॉक सभी की फिक्स की हुई है। नाउ सेकंड फ्लिप फ्लॉप आउटपुट चेंजेस व्हेन फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप आउटपुट चेंजेस फ्रॉम 1 to 0। ठीक है, सेकंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट कब चेंज होता है, जब पहले वाला 1 से 0 होता है और साथ में इसके क्लॉक जो है नेगेटिव एज होगी, नेगेटिव एज। ठीक है, क्योंकि क्लॉक का तो नेगेटिव एज होना ज़रूरी है, वरना फ्लिप फ्लॉप में चेंज होगा ही नहीं। इसके बाद थर्ड फ्लिप फ्लॉप आउटपुट चेंजेस व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड फ्लिप फ्लॉप्स आउटपुट चेंजेस फ्रॉम 1 to 0। जब ये दोनों एक साथ 1 से 0 होते हैं और क्लॉक भी नेगेटिव एज होती है, तब थर्ड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज होता है। ठीक है, और इसीलिए हमने इसमें क्या किया है कि एंड गेट इज़ यूज टू गिव इनपुट टू थर्ड फ्लिप फ्लॉप। ये दोनों का एक साथ 1 होना ज़रूरी है, इसलिए हमने वहाँ पे एक एंड गेट का यूज़ किया है। ठीक, अब जैसे हमने एसिंक्रोनस में देखा था कि हमें फाइनल स्टेट चेंज के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप के डिले तक रुकना पड़ रहा था, पर यहाँ पर हमें रुकना नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि सभी के पास सेम क्लॉक गई है, तो लास्ट वाले को 2 फ्लिप फ्लॉप के लिए रुकना नहीं पड़ता है क्लॉक के लिए। इसलिए यहाँ पे जो है हमें सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप, कोई सा भी सिंक्रोनस काउंटर हो उसमें एक फ्लिप फ्लॉप के प्रोपोगेशन डिले का वेट करना होगा सिर्फ मैक्सिमम। तो इसलिए अगर हम देखें
कि अगर हमारा क्लॉक का टाइम पीरियड टी क्लॉक है और फ्लिप फ्लॉप का प्रोपोगेशन डिले टी पी डी है, तो टी क्लॉक को किससे बड़ा होना पड़ेगा, बड़ा या बराबर सिर्फ टी पी डी के, ठीक है। और इसको उल्टा कर देंगे तो ये साइन बदल जाएगा, और 1/t क्लॉक जो है वो एफ क्लॉक होती है, इसलिए यहाँ पे क्लॉक फ्रिक्वेंसी जो है शुड बी लेस देन 1/t पी डी, और वहाँ पे क्या था 1/n/t पी डी, ठीक है। सेम लॉजिक्स कैन बी यूज फॉर डाउन काउंटर एज यूज फॉर एसिंक्रोनस काउंटर। जो हमने एसिंक्रोनस काउंटर में डाउन काउंटर बनाने के लिए लॉजिक्स यूज़ किए थे, पॉजिटिव एज के साथ क्यू एज आउटपुट, नेगेटिव एज के साथ क्यू बार एज आउटपुट, वही के वही लॉजिक्स यहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिकेड काउंटर या फिर बीसीडी काउंटर। नाम से क्लियर है, डिकेड काउंटर मतलब यहाँ पर 10 स्टेट्स काउंट होगी, ठीक है। और इसको हम बीसीडी काउंटर भी बोलते हैं। तो 10 स्टेट्स है मतलब मिनिमम 4 फ्लिप फ्लॉप लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम 4 फ्लिप फ्लॉप्स लेते हैं। बीसीडी काउंटर इज़ यूज टू काउंट 10 स्टेट्स फ्रॉम 0 to 9, therefore we need a counter having 4 flip flops which can count up to 2^4 states, ठीक। but as we need only 10 states, therefore we can convert 4-bit counter to BCD counter using some additional circuit। अब 4 बिट वाला जो काउंटर है उसी से हम क्या करेंगे कि उसमें किसी कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज़ करके हम उसी को कन्वर्ट करेंगे हमारे डिकेड काउंटर में। बीसीडी काउंटर काउंट्स फ्रॉम 000 to 1001, मतलब 0 से 9 तक 10 स्टेट्स हो गई। एज इट रीचेज 1010 द काउंटर इज क्लियर्ड टू 0000 अगेन। तो जैसे ही वो 10 पे पहुंचता है हम उसको वापस कहाँ पर पहुंचा देते हैं, 0000 पर, क्योंकि हमें सिर्फ 9 तक काउंट करना है, 0 से लेके 9 तक। तो यह क्लियर करने का काम काउंटर का हम कैसे करते हैं वही हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एसिंक्रोनस काउंटर यूज़ किया है। हम चाहते तो सिंक्रोनस भी यूज़ कर सकते थे। एक एसिंक्रोनस 4 बिट काउंटर यूज़ किया है जिसमें 4 फ्लिप फ्लॉप हमें दिख रहे हैं। एसिंक्रोनस में सभी के इनपुट पे हम 1 देते हैं, इसलिए सभी में के इनपुट पे यहाँ पे हमने 1 दे दिया है, ठीक। इसके अलावा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी फ्लिप फ्लॉप में 2 चीज़ें और होती हैं। एक होता है उसका क्लियर और एक होता है प्रीसेट, ठीक है, प्रीसेट। तो यदि हम इसके प्रीसेट पे, ये देखिए यहाँ एक बबल लगाया हुआ है मैंने, जैसे मान लीजिए ये फ्लिप फ्लॉप है और इस पर यहाँ बबल लगा है और ये क्लियर है, तो जब आप इस पे 0 देंगे तो इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 हो जाएगा, और अगर प्रीसेट पे 0 देंगे तो उसका आउटपुट 1 हो जाएगा। ये 2 फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स एडिशनल रहते हैं। यदि हमें फ्लिप फ्लॉप को पहले से सेट करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम 0 दे रहे हैं तब 0 हो रहा है, 1 दे रहे हैं 1, और जब यहाँ पे 0 दे रहे हैं प्रीसेट पे तो 1 हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बबल लगा हुआ है, ये देखिए ये बबल लगा हुआ है, मतलब ये एक एक्टिव लो फ्लिप फ्लॉप है। मतलब क्लियर पे अगर 0 देंगे तो ही फ्लिप फ्लॉप क्लियर होगा, और अगर एक्टिव हाई होता तो यहाँ पे ये बबल नहीं होता। उस केस में हमें फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करने के लिए 1 देना पड़ता, ठीक है। पर यहाँ पे एक्टिव लो है इसलिए हम क्या देंगे, 0। तो अब बात ये है कि इसका हम यूज़ कैसे करेंगे क्लियर का हम यूज़ ऐसे करेंगे कि जैसे ही हमारी स्टेट आएगी 1010 मतलब 10, तो वैसे ही उस स्टेट को आते ही
हम लोग फ्लिप फ्लॉप को क्या कर देंगे, क्लियर। मतलब उस टाइम हम इस चारों क्लियर फ्लिप फ्लॉप के क्लियर पे हम क्या दे देंगे, 0। ठीक, कब, जब 1 0 1 0 हो। ठीक, तो ये 1 0 0 जो लिखा हुआ है, ये 1 आपका ये QA वाला 1 है, ये 0 इसके लिए है, ये 1 इसके लिए है, और ये 0 इसके लिए है। ठीक, मतलब ये दोनों आपके जैसे ही 1 होंगे तो आपको क्लियर पे क्या देना है, 0 देना है। ठीक है, तो इनको 0 देने के लिए मतलब जैसे ये दोनों 1 होंगे तो हमें आउटपुट 0 चाहिए, तो 0 कैसे मिलेगा, नैंड गेट से। तो हमने क्या किया है कि इन दोनों के आउटपुट को लेके नैंड गेट पे दे दिया है। अब जैसे ये 1 होंगे दोनों तो इसका आउटपुट 0 होगा नैंड गेट का, और ये 0 इन पे चले जाएगा। तो इससे ये होगा कि हमारा जैसे ही काउंट बढ़ता रहेगा, 9 के बाद जैसे ही 10 आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 0 0 होने से इन चारों का आउटपुट फिर से 0 हो जाएगा। तो उससे ये फ्लिप फ्लॉप हमारा नॉर्मली काउंट करता है 0 0 0 से 0 0 0 0 से 1 1 1 1 तक। ठीक पर इस केस में 0 0 0 0 से 1 0 0 1 तक करेगा, क्योंकि उसके अगली स्टेट पे वापस कहाँ पहुँच जाएगा, 0 0 0 0 पे। ठीक है, आई बात समझ में। तो मेनली यहाँ पर इस सर्किट में हमें यही समझना था कि हमने एक 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर को BCD काउंटर में कैसे कन्वर्ट किया। हमने एक एंड गेट लगाया, उस एंड गेट का आउटपुट हमने तब 0 लेना है कि जब हमारा स्टेट 1 0 1 0 पर पहुँचेगी, और जैसे ही वो पहुँचेगी तो हम चारों फ्लिप फ्लॉप को क्लियर कर देंगे। इसके बाद इसकी ट्रूथ टेबल हम देखते हैं। ट्रूथ टेबल में चारों आउटपुट हमने लिखे हुए हैं, A B C D। यहाँ पर A लिखा है, ये QA है। ठीक है, ये लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप, B QB है, और C QC है, और D QD है। ठीक, तो पहले शुरू में इनिशियल में जब कोई भी क्लॉक नहीं थी तब ये थे चारों 0, फिर जब पहली क्लॉक आई तो 1 हुए, फिर दूसरी क्लॉक आई तो 3 हुआ। ये जो प्रोसेस है ये हम देख चुके हैं। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, ये अभी लास्ट एग्जांपल में जब हमने 3 बिट काउंटर लिया था तो उसमें हमने देखा था कि काउंटर वर्क कैसे करता है। तो अभी सिर्फ हमें ये देखना था कि इस काउंटर में डिज़ाइन में क्या चेंज होगा। अदरवाइज़ सिर्फ हमने 3 बिट की जगह 4 बिट यूज़ किया है। ठीक है, तो काउंटर वर्क कैसे करता है ये हमने देख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट इसकी ट्रूथ टेबल देख रहे हैं। तो ऐसे करते करते ये 6 से 7, 7 से 8, और 8 से 9, और 9 के बाद वापस अपनी इनिशियल स्टेट 0 0 0 0 में। तो ये 0 से लेके 9 तक काउंट कर रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसकी टाइमिंग डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 10 क्लॉक लगेगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने बनाई है शायद, हाँ बनाई है। तो क्लियर इज़ एक्टिव लो, मैंने बताया कि एक्टिव लो इनपुट है, हैंस काउंटर विल बी क्लियर्ड व्हेन इट गेट्स 0। तो काउंटर कब क्लियर होगा, जब उस पर हम 0 देंगे। नैंड गेट इनपुट QC एंड QA, NAND गेट इनपुट्स आर QC एंड QA। क्यों है QC एंड QA, एज काउंटर हैज़ टू बी क्लियर्ड एट 1 0 1 0। तो उसमें ये QC है और ये हमारा QA है। एज दिस काउंटर हैज़ टोटल 16 स्टेट्स, टोटल 16 स्टेट है क्योंकि 4 बिट का है, एंड ओनली 10 स्टेट्स आर यूज्ड। कितनी यूज़ हो रही है, 0 से 9 तक। देयर फॉर दिस काउंटर हैज़ 6 अनयूज्ड स्टेट, इसमें 6 स्टेट ऐसी है जो यूज़ नहीं हुई है। अब अगर इसका हम टाइमिंग डायग्राम देखें तो टाइमिंग डायग्राम में हमने 10 क्लॉक बनाई है और 10 का नेगेटिव एज मार्क किया है। पहला जो फ्लिप फ्लॉप है वो अगर हम देखें
तो इसमें हमने 1 तो सभी में दिया है इनपुट पे, और यहाँ पर मैं क्लॉक कनेक्ट होगी, क्लॉक कनेक्ट करना रह गई है, यहाँ पे क्लॉक होगी। तो ये क्लॉक जो है मतलब इस पे हर क्लॉक पे ये इसका आउटपुट चेंज होगा। तो इसलिए हर क्लॉक की नेगेटिव एज पे जो हमारा QD है नेगेटिव एज पे चेंज हो रहा है, 0 से 1, 1 से 0, वापस 0 से 1, ऐसे हर नेगेटिव एज पे चेंज होगा। ठीक। QC QB की नेगेटिव एज पे चेंज होगा क्योंकि QC में हमने क्लॉक दी है, सॉरी QC QD की नेगेटिव एज पे चेंज होगा क्योंकि QC में हमने क्लॉक दी है QD, इसकी नेगेटिव एज ये है, ये 4, सॉरी 1 2 3 4 5, इन पे ये चेंज हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद जो QB है, QB आपका चेंज होगा QC की नेगेटिव एज पे। तो जब जब QC, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक है क्योंकि QC जो है QD जैसे ही 1 से 0 होगा तो चेंज होगा, तो यहाँ पर जब QD चेंज हो रहा है तो ये भी वापस हमारा चेंज हो जाएगा 0 से 1, तो यहाँ पे 1 होगा ऐसा। और यहाँ पर ठीक है, तो हमारा जो QC है वो यहाँ पर 1 होगा। अब जब हम QB की बात करेंगे तो QB हमारा कब चेंज होगा, जब QC 1 से 0 होगा। तो ये यहाँ पे 1 से 0 होगा, ये यहाँ पे 1 से 0 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे चेंज हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान से मार्क कर लेना कि यहाँ पर ये ऐसे आएगा। ठीक। और एक मिस्टेक और है कि जो QA है हमारा, QA हमारा चेंज होगा जब हमारा QB जो है वो नेगेटिव एज पे ऐसे, तो ये यहाँ पे तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे जो Q है वो चेंज नहीं होगा, ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे QA 1 का 1 रहेगा क्योंकि यहाँ पे QB की नेगेटिव एज नहीं है। ठीक है, और ये भी ऐसा है, तो ये 2 चेंजेस आप मार्क कर लीजिएगा। तो इस टाइप से पूरी टाइमिंग डायग्राम हम बना सकते हैं। QA जो है इस पर डिपेंड करता है, और QB QC पे, और QC QD पे। ठीक। और क्लॉक की अगर हम बात, क्लियर सिग्नल की हम बात करें तो क्लियर सिग्नल जो है हम कब दे रहे हैं क्लियर सिग्नल हम दे रहे हैं जब हमारा QA और QC दोनों 1 हो। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारा ये 1 है, और जो QC है ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने QC क्लियर को 0 दिया है। तो जैसे ही आपकी 10th साइकिल की नेगेटिव एज आएगी वैसे ही हमारा फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्लियर जो था वो हमेशा 1 था, पर जैसे ही 10th साइकिल आती है हम क्लियर को 0 कर देते हैं। ठीक, तो ये था हमारा एसिंक्रोनस काउंटर और ये था हमारा डीकेड एसिंक्रोनस काउंटर, और इससे पहले हमने देखा था सिंक्रोनस काउंटर। अब 2 काउंटर, आपके 2-3 काउंटर और बचते हैं, रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे।